हाय व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम बैक टू अदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डिफाइन ट्राइएटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, डिफाइन ट्राइएटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स आज का हमारा टॉपिक है। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलते हैं हमारे आंसर की तरफ। पहले हम डिस्कस करेंगे ट्राइएटॉमिक को, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पॉलीएटॉमिक को। ठीक है, ट्राइएटॉमिक क्या होता है? वो कहता था मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ 3 एटम्स इज कॉल्ड ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल। एग्जांपल H2O, CO2, SO2, etc। उसके बाद वो कहता है पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। वो कहता है दी मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग मोर देन 3 एटम्स आर कॉल्ड पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। एग्जांपल NH3, C6H12O6, NH4OH, etc। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स विद एग्जांपल। डायटॉमिक पहले हमने डिस्कस किया ट्राइएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डिफाइन डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स। वो कहता है दी मॉलिक्यूल्स कंसिस्टिंग ऑफ 2 एटम्स आर कॉल्ड डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स। एग्जांपल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोराइन, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, ये सब आप लोगों के डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफरेंशिएट बिटवीन ग्राम एटॉमिक एंड ग्राम मॉलिक्यूल। डिफरेंशिएट बिटवीन ग्राम एटम एंड ग्राम मॉलिक्यूल। ग्राम एटॉमिक नहीं है, ग्राम एटम एंड ग्राम मॉलिक्यूल। वो कहता है दी ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक, ये दोनों एक ही चीज़ के नाम है। ठीक है, वो कहता है दी एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स is called gram atom or gram is called gram atomic mass or gram atom. It is also called a mole. Example, 1 gram atom of hydrogen is equal to 1.008 grams, which is equals to 1 mole of hydrogen. 1 gram atom of carbon is equals to 12 grams equals to 1 mole of carbon. अब बात करते हैं ग्राम मॉलिक्यूल की। ये ग्राम मॉलिक्यूल क्या होता है? वो कहता है द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन एटम और कंपाउंड एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूल। एग्जांपल, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2 इज इक्वल टू 2 grams which is equals to 1 mole of हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। उसके बाद वो कहता है कैलकुलेट द फार्मूला मास ऑफ सोडियम सल्फेट Na2SO4। Na is equals to 23, S is equals to 32, O is equals to 16। अब इसका जो हमारे पास फार्मूला मास बनेगा वो बनेगा फार्मूला मास ऑफ Na2SO4 इज Na इज इक्वल्स टू 23 AMU, और फार्मूला मास ऑफ Na2SO4 इज इक्वल्स टू 223 प्लस 32 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल्स टू 64 प्लस 32 प्लस 64 विच इज इक्वल्स टू 142 ग्राम पर मोल। ठीक है, 142 ग्राम पर मोल बनते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब हम बात करेंगे डिफाइन एवोगैड्रोस नंबर, गिव एन एग्जांपल। एवोगैड्रोस नंबर बताना है हमें, एवोगैड्रोस नंबर की डेफिनेशन बतानी है, और यहाँ पर हमने एक एग्जांपल भी बतानी है। ठीक है, तो चलते हैं आंसर की तरफ। आंसर हो जाएगा इसका, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स present in 1 mole of substance is called Avogadro's number. Its value is 6.02 multiplied by 10 raised to power 23. It is represented by symbol Na. Example, 1 mole of hydrogen atom 1.0
008 grams, which is equals to 6.022 multiplied by 10 raised to power 23 atoms. 1 mole of water 12 grams के इक्वल होता है, तो इसका हमारे पास एवोगैड्रोस नंबर होगा 6.022 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स. अब बात करते हैं डिफाइन मोल एंड गिव वन एग्जांपल. हमने मोल को डिफाइन करना है और उसकी एक एग्जांपल भी हमने बतानी है. वो कहता है इट इज़ डिफाइंड एज द एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास ऑफ अ सब्सटेंस expressed in grams is called 1 molecule of that substance, or the substance that contains 6.022 multiplied by 10 raised to power 23 number of particles. Example, atoms, ions, molecules or formula units is called 1 molecule, 1 mole. Molecular mass of H2O expressed as 16 gram is equals to 1 mole of water. Calculate the number of moles in 28.4 gram of sodium sulfate Na2SO4. न्यूमेरिकल नंबर ऑफ मोल्स हमने फाइंड करना है. मास ऑफ सोडियम क्लोराइड हमें दिया हुआ है जो कि है 28.4 ग्राम. मोलर मास ऑफ Na2SO4 जो कि हमें वो भी दिया गया है, ठीक है, जो कि है 23 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 32 प्लस 64 मल्टीप्लाई बाई 4. यानी कि इसका जब हम 23 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ जाएगा, और जब 32 वैसे का वैसा आ जाएगा, और जब 16 को 4 से सरफ देंगे तो हमारे पास 64 आ जाएगा. और जब हम 64, 32 और 46 को तीनों को प्लस करेंगे तो 142 हमारे पास आंसर आ जाएगा. उसका साथ यूनिट लगा देंगे जो कि होता है ग्राम पर मोल. यानी कि इसका हमारे पास आंसर, जो फाइनल आंसर हमारे पास बनता है वो बनता है 142 ग्राम पर मोल. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन 11, हाँ ये रहा, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक और है न्यूमेरिकल. वो कहता है गिव द नंबर ऑफ मोल्स इन 9 ग्राम्स और हाफ मोल ऑफ वाटर. न्यूमेरिकल है ये. मास ऑफ H2O हमें दिया गया है जो कि होता है 9 ग्राम. नंबर ऑफ मोल्स हमने फाइंड करने हैं. मोलर मास ऑफ वाटर विच इज़ इक्वल्स टू H2O इज इक्वल्स टू 2 + 16 इज इक्वल्स टू 18 ग्राम पर मोल. हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 23. तो हमारे पास फाइनल आंसर इसका बनेगा, वैल्यूज पुट करने के बाद वो बनेगा 3.01 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स. वीडियो को एंड करते हैं. अल्लाह हाफिज़.